तो गुड पेरेंट बनने के चक्कर में पेरेंट स्ट्रेस्ड ज़्यादा है क्या? एक में फोकस की कमी है और दूसरा एक नंबर का उद्दंड है। मतलब आप जल्दी में ना रहो कि मेरा बच्चा आज ही सब सीख जाए। धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। आपने कहा मारना तो नहीं है। पहले हम लोग बच्चों को मार मार के बड़ा करते थे। अब बच्चों को मारने के नाम पर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि मारना क्यों नहीं है। क्या सच में मारने से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं या उनका कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होता? क्या होता है एग्जैक्टली? अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि खाना ऐसा बना है, खाना ये बना है, खाने में ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी वही करेगा। तो जैसे हम लोग सक्सेस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, हमको हमारे बच्चों की हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या मानते हैं? सर सेलिब्रेट कीजिए कि आपका बच्चा उदास है। उदास है क्योंकि सीरियस था। उसमें बच्चे अपना सारा क्रिएटिव जो उनका माइंड होता है वो सब कुछ पीछे चला जाता है और बस पेरेंट्स के प्रेशर में जो पेरेंट बोल रहा है बच्चा वो बिना इंटरेस्ट कर रहा है। अच्छा, एक बहुत अहम मुद्दा है बच्चों की लाइफ का। बच्चे अगर लाइफ में अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं तो उनकी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इस तरह की स्टडीज़ बहुत सारी पढ़ी हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते जी तुम तो सो के सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तुम क्या कोई काम करोगे। जी। ये आप नेगेटिव, इतना नेगेटिव 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 उसके माइंड में आप डाल देते हो कि उनके माइंड में यही बैठ जाता है कि ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा। शहर में हमारे कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। दिसंबर का ये पहला पॉडकास्ट है और ठंड भले ही बाहर कितनी भी, लेकिन स्टूडियो में माहौल गर्म है क्योंकि मुद्दा भी बड़ा है। मुद्दा है कि अच्छा पेरेंट कैसे बने। इसीलिए क्योंकि आजकल हर पेरेंट की इच्छा यही है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बने। तो ये पेरेंटिंग का जो आज पूरा पॉडकास्ट होना है, इसमें किन किन मुद्दों पर बात होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफाली हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि आजकल अच्छा पेरेंट बनने की जितनी कोशिश हो रही है ना, उतने शायद पेरेंट परेशान भी हो रहे हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ। पेरेंट बन, एक तो सबसे पहली बात, जितने पेरेंट्स हैं सब अपने तरफ से अपने बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बात है। कोई पेरेंट ऐसा नहीं है कि कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। हाँ। और परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग देख ज़्यादा रहे हैं। आसपास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबके जो पॉजिटिव हैं लाइफ में, जो भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, लोग उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सिर्फ वही डाल रहे हैं। सिर्फ वही डाल रहे हैं। ठीक है। और उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं बता रहा। हाँ हाँ। पेरेंट वो देख के परेशान हो रहे हैं कि उनका बच्चा तो ये कर रहा है, हमारा ये नहीं कर रहा है। अभी। कंपेयर करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है हर चीज़ में, हर फील्ड में। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में वो कंपेयर करने लगे। पहले भी लोग बच्चे पालते थे, ऐसा तो नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले लोग देखते नहीं थे, इतना देखते नहीं थे। सब अपने बच्चे के लिए जितना बेस्ट होता है उतना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर परेशानी बस है एक, देखना, दूसरों से कंपेयर करना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हो तो जो आप कर रहे हो उस पर फोकस करो। परफेक्ट नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है। हाँ हाँ, धीरे धीरे कोशिश ही रंग लाएगी। बिल्कुल। एक मैंने बताया एक टेक्निक है, काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक, ये जापान का एक वर्ड किया हुआ कंपनी, कार कंपनी में ये यूज हुआ है टेक्निक। इसमें स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब आप जल्दी में ना रहो कि मेरा बच्चा आज ही सब सीख जाए। धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। एक दिन में वो कुछ भी नहीं सीखेगा, आपको रेगुलर उसके पीछे लगे रहना होगा तो जाके बच्चा कुछ सीखेगा। और एक चीज़ मुझको लगती है कि पेरेंट को इस चीज़ को बहुत समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है। बिल्कुल। लाइक बैम्बू ट्री जो होता है वो लोगों को लगता है कि ये तो पनप ही नहीं रहा है, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, लेकिन वो समय लेता है, लेकिन जब खड़ा होता है तो कितनी कुछ चीज़ें दे जाता है। बिल्कुल, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है, सबका वे अलग है, सबके बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग हैं, सबका इंटरेस्ट अलग है, कोई सेम नहीं है, नो वन इज सेम, सब अलग है। अच्छा, तो सिमिलरली फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब इतना हम लोग इस आसपास देख रहे हैं दूसरे पेरेंट को, दूसरे बच्चों को सोशल मीडिया पे, तो गुड पेरेंट बनने के चक्कर में पेरेंट स्ट्रेस्ड ज़्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल है। गुड पेरेंट का मतलब बस ये नहीं होता है कि लाइक आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दो, या बहुत अच्छे स्कूल में भेज दो, या बहुत महंगे कपड़े खरीद दो। गुड पेरेंटिंग ये होता है कि जिसमें पेरेंट खुद इन्वॉल्व हो,
हाँ। उसको टाइम दे। ठीक। बच्चे को उस पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है, जो भी आप टाइम निकाल सको। आजकल के टाइम में देखो दोनों पेरेंट वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा होने लगी हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। बच्चों के पास केयर टेकर्स, नैनीज, इन सब का सपोर्ट ज़्यादा रहता है। जी। इसलिए ज़रूरी है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को एटलीस्ट दिन का 1 घंटा, रात का सोने के पहले का 1 घंटा फिक्स करे, जो उनका डियर टाइम हो। यस। डियर टाइम ये है जिसमें बच्चा पेरेंट्स से कनेक्ट कर सके, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, पूरे दिन का रूटीन बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करे। राइट। जो कनेक्शन पेरेंट बनाएगा वो कनेक्शन कोई नहीं बना सकता है। ये जो आपने नैनी वर्ड यूज़ किया ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में। बिल्कुल। बहुत सारे लोग नैनीज़ के थ्रू या केयर टेकर के थ्रू अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कितना सही, कितना गलत? देखिए, ये एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। Yes. अगर दोनों पेरेंट वर्किंग हैं, और ऑब्वियसली मनी आजकल के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, Yes. बच्चे को रेज करने में, स्कूल भेजने में, एजुकेशन हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, शॉपिंग हो, किसी भी चीज़ में पैसा चाहिए। तो उसके लिए दोनों पेरेंट वर्क कर रहे हैं। जी। ये उनके एक मजबूरी हो गई है कि एक केयर टेकर या कोई केयर गिवर कोई तो हो बच्चे के साथ। जी। दोनों उसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। तो नैनी के साथ में होते होते जो पेरेंट को दिमाग में रखना है वो ये है कि बच्चे को घर पर आने के बाद टाइम दें। बिल्कुल। बच्चे को टाइम दो, बच्चे के साथ एक मील फिक्स करो कि मैं बच्चे के साथ एक मील लूंगी या लूंगा। फादर हो या मदर हो, रात का टाइम एक फिक्स करो कि नहीं, रात का डिनर हम साथ करेंगे। जी। उसके अलावा और कोई टाइम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। उस टाइम आप अपना मोबाइल साइड कर दो, सारे टेंशन ख़त्म करो, 1 घंटे का टाइम बच्चे के लिए फिक्स करो। जी। चाहे साथ में खाओ, टाइम स्पेंड करो, बातें करो, पूरे दिन का रूटीन शेयर करो, बट टाइम दो। ये बहुत बड़ी बात बहुत आपने कही, important है। स्पेशली क्योंकि जब से सोशल मीडिया ने बिल्कुल। लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है ना, लोग बहुत। घर पहुंचने के बाद भी घर के नहीं होते हैं, बहुत, किसी बहुत। और जगह के हो रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चों को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। और केयर गिवर्स के साथ ये भी एक हो जाता है कि ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हाँ। आजकल के टाइम में आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। राइट, राइट। तो प्रॉपर उनको टाइम से मॉनिटर करना, घर में कैमरा यूज़ करो, प्रॉपर आप चेक करते रहो, उनको केयर गिवर्स को बताते रहो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे अपने बच्चे के लिए। क्योंकि जो भी बच्चे के साथ 24 आवर्स रह रहा है, बच्चा उसके ही बात को ज़्यादा समझेगा। ठीक बात जो है। वो सिखाएगा वही वो सीखेगा। जी। तो जो भी उनके साथ है उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव करना है हमें। जी। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम अपने बच्चे के लिए केयर गिवर या नैनी रख रहे हैं, तो कौन सी 3-4 चीज़ दिमाग में रखते हुए उसको रखना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी है? हाँ, बिल्कुल। एक तो सेम रूटीन, बच्चे का रूटीन बहुत मैटर करता है। ठीक है। टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर बच्चा ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे कर रहा है तो रोज सुबह 8 बजे ही होना चाहिए, 8 का 9 नहीं होना चाहिए। ओके। उससे खाने में भी प्रॉब्लम आती है। हाँ। लाइक मील टाइम फिक्स हो, आउटडोर प्ले टाइम फिक्स हो। हाँ। बच्चे का एक दिन का नैप फिक्स हो, टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक एक है। रूटीन फॉलो होना चाहिए। जी। यही केयर गिवर्स को भी हमें यही समझाना है, यही मॉनिटर करना है कि वो बच्चे के साथ एक रूटीन में है या नहीं है। हाँ। तो रूटीन का सबसे पहली चीज़, और बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या दिमाग में रखें? दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखे कि केयर गिवर्स कैसी बात कर रहे हैं। हाँ। लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। बच्चे को रेज करने में वो किसी से बात कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, हाँ। अच्छे वर्ड्स बच्चे जो सुनेंगे, बच्चे वही सबसे ज़्यादा सीखेंगे। ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। किसी को भी किसी से भी सीखने में। ट्रू। जो जिसके साथ वो ज़्यादा रहेगा वो उसके जैसा बनेगा। हाँ, तो ये This बड़ी is रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत। इसलिए अगर जिसको भी आप रख रहे हो, बहुत सोच समझ के, बहुत सेलेक्टिव, मतलब बहुत सेलेक्टिव वे में आपको जाना है। आप किसी को भी नहीं रख सकते हो। ज़रूरी है। आपने खाने की बात कही, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी रेज़ होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे खाने में बड़ा नाटक करते हैं एक एज के बाद। हाँ, टेस्ट करते बड्स चेंज होते हैं हर 3-4 साल में। तो मुझे लगता है कि बच्चे खाने में फिर नौटंकी करने लगते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं खाना है। ऐसे में जब बच्चे टेंट्रम करते हैं खाने के नाम पे, उनको कैसे टेक केयर करें? वो टैंट्रम भी पेरेंट्स के कारण ही आता है। अच्छा। बच्चे पहले से कुछ भी सीख के नहीं आते हैं। वो पेरेंट को देखकर ही सीख रहे हैं। बिल्कुल। ओके। आप कभी भी कोई भी बच्चा अगर मील टैंट्रम हो या स्क्रीन टाइम टैंट्रम हो, वो सब देख के सीख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सब कुछ खाए, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है एक रूटीन।
अच्छा, और पहले सबसे पहले आप वो सब कुछ हाँ, खाएँ। और साथ में आप भी, ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने बैठा दिया और चाह रहे हो बच्चा खुद से खा ले, नहीं। ठीक है। बच्चा मिमिक करता है सबसे पहला, हाँ, तो बच्चे के साथ आप भी कोई, मैंने बोला जैसे आपको कि एक मील प्रेफर करो कि साथ में आप खा रहे हो। ठीक है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि खाना ऐसा बना है, खाना ये बना है, खाने में ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी वही करेगा। वेरी ट्रू, आई बच- कैन रिलेट विद दिस। बिल्कुल, बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा। यस। अगर आप चाहते हो कि मील टाइम में कोई टैंट्रम ना हो, खाने में कोई टैंट्रम ना हो, तो सबसे पहले रूटीन, हाँ, 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 12 o'clock कोई फ्रूट दे दिया, 4 बजे फिर कोई स्नैक्स दे दिया, डिनर 6:37 डिनर करा दिया। ठीक ये है। 4 मील तो बच्चे का फिक्स होता है। ठीक है। साथ में कोशिश करो, अगर दोनों पेरेंट वर्किंग हैं तो एटलीस्ट नाश्ता और डिनर तो आप साथ कर सकते हो। हाँ, हाँ, 2 मील साथ खाओ। ठीक है। ट्राई करो थोड़े डिफरेंट टेस्ट के चीज़ों को देने का, हेल्दी चीज़ें देने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। हाँ, हाँ, और आजकल हेल्थ को सब इग्नोर कर रहे हैं, ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और ये पैकेट फूड सब इग्नोर कर रहे हैं, सब देख रहे हैं बट फिर भी सब इग्नोर कर रहे हैं। वो सब चीज़ें उसमें इतना ज़्यादा पाम ऑयल और इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं कि बच्चा खाना जो नॉर्मल मील है उसको भूल चुका है, और बच्चे शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें टेस्ट लग गया है पैकेट फूड का। पैकेट फूड का। वो एडिक्टिव है ही। हाँ, आप उसको इग्नोर करोगे तभी बच्चा प्रॉपर घर का खाना खाएगा, जितना इग्नोर कर सको। जिस बच्चे को ये इस तरह के टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं पैकेट फूड के या जंक फूड के, उससे दूर लाने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगी? ऐसे बच्चे को आप बोलते हैं कि अरे बच्चे को मना नहीं करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि हर चीज़ में हाँ हाँ कर लो, टीवी देखना है देख लो, लेज चाहिए ले लो, कोल्ड ड्रिंक पीना है पी लो। नहीं, शुरू से आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। एक रूल होना चाहिए, हर घर का एक रूल होना चाहिए, एक ठीक है। पता होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिट है। हाँ, अगर आप कभी वेकेशन पे गए हो, कहीं घूम रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, कभी कभी आपको परमिशन देना देनी पड़ता पड़ेगी, है, ठीक है। बट हमेशा नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चे को आदत लग गई है तो उसको कैसे कम करे या कैसे ख़त्म करे, उसमें एज अ पेरेंट आपको इन्वॉल्व होना होगा। आपको उसको रेस्ट्रिक्शन में लाना पड़ेगा कि तुमको ये नहीं मिलेगा। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ। बच्चे, ऐसा लगता है बच्चे अरे वो क्या समझेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे सब कुछ समझते हैं, ठीक है। बहुत कम एज से बच्चों को सब कुछ समझ में आता है। हाँ, वो आपको देख रहे हैं, जो आप करोगे वही वो करेंगे। जी। आप भी अवॉइड करो पैकेट फूड, आप अवॉइड करो, आपका बच्चा भी अवॉइड करेगा। जंक आप अवॉइड करो, आपका बच्चा भी अवॉइड करेगा। हाँ, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं हेल्थ पे, बच्चों को एक्सप्लेन करो धीरे धीरे। और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। रेगुलर आप नो नो नो, नहीं मतलब नहीं नहीं मिलेगा। मतलब नहीं है। हाँ, राइट। तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, ये आदत भी ख़त्म हो जाएगी और वो घर के खाने पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे आपने एक बात कही कि बच्चे सब समझते हैं। देयर वाज अ टाइम जब बच्चे 10-12 साल तक भी बच्चे होते थे। बिल्कुल, अब बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों को मोबाइल मिल गया है ना। हाँ, तो ऐसे में बच्चों का इनोसेंस बना रहे, उसके लिए पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? बच्चों का इनोसेंस बना रहे तो सबसे पहले तो पेरेंट को बच्चे के साथ बॉन्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब के टाइम में और पहले के टाइम में आप देखोगे, जैसे हम भी बड़े हुए हैं तो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें नहीं थी। हम 3-4 बजे बाहर खेलने जाते ही जाते थे। हमें डांट पड़ती थी कि तुम लोग स्कूल से आते और खेलने जाते हो। अब बच्चे स्कूल से आते हैं और मोबाइल लेके बैठ अब जाते डांट के हैं। भेजना पड़ता है कि खेलने जाओ। हाँ, या टीवी लेके बैठ जाते हैं। यस। ये हो गया। इनोसेंस के लिए आपको सबसे पहले तो स्क्रीन और ये जो भी आउटर वर्ल्ड में चल रहा है उसको बच्चे से दूर रखना पड़ेगा। आपको खुद को बॉन्ड करना पड़ेगा। आपको बच्चे के साथ डियर टाइम, जो मैंने बोला, स्पेंड करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 आवर। रात में सोने के पहले आप ये रूटीन फिक्स करो कि 1 घंटे में अपने बच्चे को टाइम दूंगी या दूंगा। उसमें आप उनसे बातें करो, उनको सिखाओ एम्पैथी कैसे रखना है। आजकल के टाइम में इमोशंस बचे ही नहीं हैं। छोटे से छोटे लोग हों या बड़े से बड़े लोग हों, क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि अब कोई सिखा ही नहीं रहा है। आप अगर आप किसी केयर गिवर हो या कोई भी वर्किंग हो, आप उससे पोलाइटली बात कर रहे हो तो बच्चा भी उससे पोलाइटली बात करेगा। आप चिल्ला रहे हो तो बच्चा भी चिल्लाएगा। यस। एम्पैथी रखना सिखाना बहुत ज़रूरी है उसके इनोसेंस को मेंटेन रखने के लिए। जी। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन कई बार बच्चे एक सिटिंग हैबिट जो होती है स्पेशली पढ़ने के लिए, वो डेवलप नहीं कर पाता। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मैंने बहुत जगह पे समझा जब मैं इस चीज़ को स्टडी करा था, इस पॉडकास्ट को,
तो कई सारे पेरेंट्स से मिला तो उन्होंने ये मुझको कहा कि ये ज़रूर पूछना कि वो बैठता है या बैठते 10-15 मिनट बैठा, फिर उठ गए, कुछ डाइवर्टेड खाना खाने के माइंड। लिए चले गए, पानी पीने के लिए उठे तो 10 मिनट उसमें निकाल दिए। तो ऐसे में सिटिंग हैबिट बने और लंबे समय तक बैठे बच्चा पढ़ाई करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो फर्स्ट चीज़, कोई भी बच्चा लंबे टाइम तक, उनका स्पैन इतना नहीं होता कि वो लंबे टाइम तक पढ़ तो सके। कितना होता है जनरली? जनरली हाफ एन आवर, अगर कम से छोटा कम 30 बच्चा मिनट है, तो व्हाट छोटा एज इट बच्चा शुड है, बी? लाइक 10 के बाद यू कैन टेल देम टू सिट एट वन प्लेस फॉर आवर, बट 10 के पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तो हम ये खुद ही आपकी गलत गलती हैं। है। और फर्स्ट ये, सेकंड थिंग ये कि बच्चों को जहाँ भी पढ़ने के लिए बैठते हैं कहीं भी बैठा देते हैं। हाँ, तुम यहाँ रूम में बैठ के होमवर्क कर लो, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के होमवर्क कर लो। ओके, बच्चों का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ वो पढ़ाई करने बैठे, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई ठीक है। नॉइज़ नहीं हो। हाँ, टेबल पे ऐसा नहीं कि पूरा मेस, अगर मेस टेबल पर है तो मेस उसके माइंड में है। फिर वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। कभी यस वो यस पेन यस, उठा रहा है, कभी पेंसिल उठा रहा है, कभी बुक उठा रहा है, कभी कोई टॉय उठा लिया। हाँ तो वो हाँ हाँ, जहाँ भी बैठ रहा है वो एरिया क्लीन, बिल्कुल क्लीन, यस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके पास ना हो, ठीक है। नॉइज ना हो। हाँ ऐसा नहीं कि वो पढ़ने बैठा है, रूम नॉक हो गया, हाँ, ये भी बहुत होता है। बच्चा यस यस, उठेगा और उठ के भाग जाएगा। हाँ, तो वो जब पढ़ रहा है तो उसको आप डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल नहीं। और कोशिश करो, अगर टाइम आप दे सकते हो तो थोड़ी देर आप उसके साथ बैठ के आप भी कोई बुक रीड कर लो। तो हाँ बच्चा देखेगा, अरे मम्मी भी पढ़ रही है या पापा भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। हाँ। हाँ, और स्मॉल ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चे को। ठीक है। मतलब एक कुछ, मान लो कोई मैथ्स का टॉपिक किया, हाँ, उन्होंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उनको 10 मिनट का आप ब्रेक दे दो। ठीक है। मोबाइल नहीं, टीवी हाँ, नहीं, जी, ठीक है? आप घूम के आ जाओ, पानी पी लो, कुछ स्नैक्स दे दो, थोड़े वो रिफ्रेश हो जाएं वापस से बैठने के लिए। ठीक ठीक ठीक, एक स्मॉल ब्रेक बहुत ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई के बीच में। जी, और बैठाने के लिए आपको अगर बिल्कुल ही नहीं बैठता है तो आपको खुद थोड़ा टाइम देना होगा, उसके साथ बैठना होगा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत आपने इम्पॉर्टेंट कही, है। खुद ही साथ बैठना होगा। बिल्कुल, अगर नहीं बैठ रहा है तो आप उसमें मार के तो बैठाना नहीं है। हाँ, आपको उसमें उसकी हेल्प करनी है। आप उसमें जी, उसकी हेल्प कैसे करोगे? सॉल्यूशन भी आपको ढूँढना है। आप जी, खुद उसके साथ बैठो। जी, बैठेगा, आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी बैठ के पढ़ेगा। ठीक है। बिल्कुल बैठेगा। आपने कहा मारना तो नहीं है। हुँ। पहले हम लोग बच्चों को मार-मार के बड़ा करते थे। हाँ। अब बच्चों को मारने के नाम पर बहुत सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं कि मारना क्यों नहीं है। क्या सच में मारने से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं या उनका कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होता? क्या होता है एग्ज़ैक्टली? वही, कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होता है। मारने से बच्चे अपना जो भी उनके अंदर की क्रिएटिविटी है सब दब जाती है। यहाँ पर पेरेंट्स प्रेशर का होता है? प्रेशर, अच्छा, पेरेंट्स का प्रेशर कि अरे मम्मी तो ये बोल रही है, पापा तो ये बोल रहे हैं, उनका भी कुछ मन है, उनका भी कोई व्यू है। आप उनको ऑप्शंस दो ना। जी, अगर वो ऑप्शंस में से कुछ ना करे तब आप कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करो। मार के आप किसी बच्चे को 10 दिन बैठा सकते हो, फिर वो 11वें दिन वही करेगा जो उसको करना है। मारना कोई हाँ, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। मार के आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो और बच्चे के मन में नेगेटिव आपके लिए डाल रहे हो। अच्छा, जिसका कोई, और वो इमोशनली वीक होता है फिर अपने पेरेंट्स को लेके, उसके पास तो बस आप ही हो। आप हाँ। भी अगर उसको मारोगे तो फिर वो किसके पास जाएगा? पर कुछ पेरेंट ऐसा कहते हैं कि वो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। वो ऐसे में लातों का भूत खुद बना नहीं है, बनाया गया है। अच्छा, हाँ, उसमें उसकी गलती नहीं है। शुरू से आपने क्या मिस्टेक्स की कि वो ऐसा हुआ, ये आप नोटिस करो। उसकी हाँ, गलती नहीं है। बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है ना। जो आपने सिखाया है बच्चे ने वही सीखा है। ये हाँ, बिल्कुल गलत है, ये जो पेरेंट्स सोच रहे हैं या जो भी सोचते हैं। पहले के जनरेशन के लोग ऐसा सोचते थे कि मारने से कुछ भी नहीं होने वाला। हुँ, आपने ये गलतियां की कि बच्चा ऐसा हुआ। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट, दोनों को स्ट्रिक्ट नहीं, एंड ऐसा होना चाहिए कि लाइक बच्चा एक के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो, कि हाँ, अपनी सारे मैटर को शेयर कर सके। क्योंकि ठीक है। आजकल के टाइम में आप देख रहे हो इतना डिप्रेशन, सुसाइड, मतलब इतनी सारी चीज़ें किसी भी के माइंड में। 18 ईयर्स का MBBS स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, ठीक, कैसे कर लिया, क्यों कर लिया? उसके पास क्यों नहीं कोई था जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके? राइट। शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक पेरेंट को ऐसा होना चाहिए, इजी होना जिसके चाहिए, साथ वो सब कुछ बता सब कुछ सके। बता सके, चाहे वो मदर हो या फादर हो। ठीक है। जनरली मदर्स के साथ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इजी होती हैं, फादर्स से थोड़ा ज़्यादा
डरते हैं बच्चे। ठीक। लेकिन स्ट्रिक्ट, ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं कि अब आंख दिखाया तो बच्चा गायब हो गया वहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। बॉन्डिंग आपको करनी है तो आपको फ्रेंडली आपस का रिलेशन रखना पड़ेगा कि आपको सब कुछ पता हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ हो आपके सामने हो, आपसे कुछ ना छुपे। अब किसी भी थर्ड पर्सन से अगर कुछ पता चलता है तो आपको बुरा लगेगा। हाँ। बेटर है कि आप उससे ऐसा बॉन्ड रखो कि वो आपसे शेयर करे चीज़ों को। कूल। अब हम एक और मुद्दे पर आ रहे हैं जो कि दो भाई बहन या सिबलिंग्स को लेकर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं घरों में कि भाई बहन के बीच में लगातार फाइट्स हो रही हैं किसी एक मुद्दे पर। तो दो बच्चों को एक साथ रेज करना है, दोनों बच्चे अच्छे इंसान बने, सक्सेस को सीख करें, या जो भी सारी चीज़ें हम लोग अपने बच्चों से चाहते हैं वो सिमिलर लेवल पर हो, इसके लिए क्या कुछ जतन करने चाहिए? देखिए, इसमें भी गलती बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की है। ठीक है। शुरू से जब भी छोटे, मान लो कोई बच्चा 4 साल का है और एक जस्ट अभी हुआ है 6 मंथ्स का है, हाँ। ठीक है, तो आप उस 4 साल के बच्चे से अचानक से ये उम्मीद करो कि आप बड़े हो, वो बड़ा नहीं है, नहीं है। वो भी 4 साल का ही है। हाँ। उसका सारा प्यार, सारा केयर, सारा अटेंशन उसको मिलता था वो डिवाइड हुआ है, ठीक बात है। ठीक है। तो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आपको उसको भी समझना होगा। आपको उन दोनों को प्रॉपर, उन दोनों का टाइम देना होगा। ये नहीं कि 6 मंथ का है तो उसको आप 10 घंटे दे रहे हो, उसको 1 घंटा दे रहे हो, नहीं। 4 साल के बच्चे को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी 6 मंथ के बच्चे को है। जी। ये पेरेंट को मैनेज करना होता है कि दोनों बच्चे को आप प्रॉपर वे में दोनों को टाइम दो, दोनों का एक डियर टाइम फिक्स करो, दोनों को, जो 4 साल के बच्चे को उसको ज़्यादा एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं, हाँ। तो उसको केयर दिखाओ, लव दिखाओ, हग करो, उसको आप एक्सप्रेस करो कि मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं छोटे वाले को करती हूँ। ये नहीं कि तुम तो बड़े हो गए हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। वो बड़ा नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। वो आपको लग रहा है कि अरे बड़ा हो गया, पर वो बड़ा नहीं हुआ, वो 4 इयर्स का ही है। और कंपेयर करना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ये जनरली हर घर में बहुत कॉमन है, पहले तो बहुत कॉमन था कि कंपैरिजन बहुत आता था, पढ़ाई में हो, खेल में हो। अरे वो तो इतना अच्छा कर रहा है, तुमसे नहीं हो रहा। अरे वो तो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तुम नहीं खेल पा रहे। जी। वो उसके मैथ्स में नंबर इतने हैं, तुम्हें इतने कम क्यों हैं। हाँ। ये कंपैरिजन आप उस भाई बहन के मन में या भाई भाई के मन में डाल रहे हो, जिनके वजह से उनको सेम पेज पे होना चाहिए पर वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। होता है, कई बार होता है हाँ, ये। ये बहुत कॉमन है। उसके लिए आपको दोनों को सपोर्ट करना होगा, दोनों को अलग अलग सुनो। हाँ। दोनों की अगर कोई लड़ाई है भी तो दोनों को प्रॉपर टाइम दो, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल दोनों को सुनना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का क्या प्रॉब्लम है। आपके पास दोनों के लिए टाइम होना चाहिए। जी। किसी एक के फेवर में मत बोलो। हाँ। अगर आपके मन में कुछ है भी तो वो आप अपने मन में रखो, जी। बट आपको दोनों को सपोर्ट करना है। एक के फेवर में बोलोगे तो दूसरे को लगेगा अरे उसको ज़्यादा, हमेशा उसी की बात सुनी जाती है। तो फिर ये मन में आप उसके क्या डाल रहे हो, उसी के भाई बहन के लिए नेगेटिव चीज़ डाल रहे हो। हाँ। आप उनको इम्पोर्टेंस बताओ ना, सिबलिंग का क्या वैल्यू होता है, सिबलिंग आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। जी। साथ में घर में बच्चे जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, तो आप घर में ही ऐसा माहौल क्रिएट करो। जैसे अगर पापा ने बोला कि टीवी नहीं देखना है, मम्मा ने बोला इट्स ओके, तो बच्चा खुद ही कंफ्यूज है हाँ। कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मा मम्मी बोल बोले रही है देख इट्स लो। ओके। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि पापा मम्मा दोनों एक टीम में हैं, हाँ। दोनों मना कर रहे हैं टीवी देखने के हाँ, लिए, तो मतलब नहीं देखना है। नहीं देखना है, तो हम दोनों भाई भी टीम में काम करेंगे, हम दोनों भी एज अ टीम वर्क करेंगे। उन्हें, Superb। हाँ, उन्हें साथ में पेंटिंग करने, डांस क्लास ज्वाइन कराओ, हाँ। पेंटिंग के लिए बोलो, कुछ जी। भी टीम वर्क, घर का ही कोई काम है, गर्ल हो बॉय हो, घर के काम में इन्वॉल्व करो। प्लेट्स निकाले साथ में, खाना निकालने में हेल्प करें, सब कुछ सिखाओ, छोटे से सिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर है। अच्छा, आजकल बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है। कई सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ये कि अर्ली एज में अगर अपना बच्चा है, उसने अगर ये डिसाइड कर लिया कि उसको लाइफ में क्या बनना है तो लाइफ शॉर्ट है,
और इसी के चलते बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। छोटी सी उम्र में बताया था कि सचिन को देखा तुमने, लता मंगेशकर को देखा तुमने, विराट कोहली का देखा तुमने, पीवी सिंधु को देखा तुमने, इनने छोटी एज में पता कर लिया इनको क्या करना है। लेकिन 100 में से 10 बच्चे भी नहीं होते हैं शायद। ऐसे में बच्चों के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करना कि अर्ली एज में अपने एम को या अपने गोल को डिसाइड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना बड़ा प्रेशर है आज की तारीख में? ये बहुत बड़ा प्रेशर है और बच्चे इस प्रेशर में उनका जो मन है, उनका जो गोल है, वो उससे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। 100%। बच्चे का अपना भी तो कुछ मन हो सकता है ना। लाइक आप उसको देखो, उसको क्यों देखे, वो खुद को क्यों ना देखे? खुद को देख के सीखेगा। आज मैं यहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ होऊंगा। खुद से तो कंपटीशन है। हाँ, खुद से कंपटीशन रखो ना। दूसरे को देख के क्या करना है आपको? खुद से आपको क्या चाहिए? आपके पास ऑप्शंस हैं। पेरेंट्स को बच्चों को ऑप्शंस देना चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो खाने में हो, पढ़ाई में हो। ये नहीं कि अरे तुमको डॉक्टर ही बनना है तो तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको आईआईटी क्रैक करना है तो तुमको आईआईटी ही। उसमें बच्चे अपना सारा क्रिएटिव जो उनका माइंड होता है वो सब कुछ पीछे चला जाता है और बस पेरेंट्स के प्रेशर में जो पेरेंट बोल रहा है बच्चा वो बिना इंटरेस्ट कर रहा है। वो धीरे धीरे अडल्ट होते हैं, फिर डिप्रेशन और सुसाइड एंड ऑल ये सब चीज़ें आती हैं। बहुत कॉमन है ये तो। जी, ऐसे में जो बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं जिसमें एक बाप का सपना था कि वो अच्छा डांसर बन जाता, अच्छा सिंगर बन जाता, एक्टर बन जाता, ये सारे बच्चों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। बिल्कुल। कई बार बच्चे अच्छा कर भी रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सच में उसका ड्रीम था? ये पता ही नहीं आपको। बिल्कुल। लेकिन थोपा जा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए वो चाह रहे हैं बच्चा कर ले। क्यों वो कर लेगा? वो उसकी अपनी लाइफ है। वो क्या करना चाहता है तुम उससे पूछो ना कि वो डॉक्टर बनना भी चाहता है या नहीं। सही बात है। वो क्रिकेटर बनना भी चाहता है या नहीं। राइट। उसका भी तो कुछ, जैसे आपकी लाइफ है उसकी लाइफ है, उसके अपने एक्सपीरियंस उसको जीने दो। जी। उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए उसे पता होना चाहिए। आप उसके लिए डिसाइड नहीं करो। आप बस क्या गलत है क्या सही है उसे गाइड कर सकते हो। बट उसकी लाइफ को कंट्रोल करोगे तो वो आपके कंट्रोल से अभी नहीं तो बाहर चला ही जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर देखा था या पढ़ा था कि अभिषेक बच्चन को ऑलमोस्ट शायद 24 साल के आसपास होगा इंडस्ट्री में। ही वाज सेइंग विद हिज फादर कि पापा मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैं इतनी सारी फिल्में कर रहा हूँ, सारी एक के बाद एक लगातार फ्लॉप हो रही है। क्या मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और कहीं और ट्राई करना चाहिए जहाँ पर शायद मैं बेहतर कर पाऊँ? मतलब 24 साल किसी जगह पर देने के बाद भी अगर एक बच्चे को ये दिमाग में आता है, मतलब वो कितने प्रेशर में रहोगे कि अमिताभ बच्चन की औलाद है, मतलब एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं जब अमिताभ बच्चन के बेटे को तो सबको होता होगा। और वो अभिषेक बच्चन की गलती नहीं है, वो पब्लिक की गलती है। वो लोगों की गलती है। लोगों ने क्यों कंपेयर क्यों करना? दोनों का अपना इंडिविजुअल लाइफ है, नेचर है, एक्टिंग है, सब कुछ दोनों को डिफरेंट है। वो अमिताभ से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करो ही नहीं। क्यों कंपेयर करके उसकी भी लाइफ खराब कर रहे हो? अपने मुंह से भी नेगेटिव किसी के लिए निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? उसको उसके लेवल पे देखो, अमिताभ बच्चन को उसके लेवल पे देखो। दोनों को कंपेयर मतलब कर ही नहीं सकते। वो एज अ एक्टर दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। ये कंपैरिजन तो पब्लिक ला रही है जी। ये तो कंपेयर वो खुद उनके माइंड में ये किसने दिया? पब्लिक ने दिया। वो रिव्यू कर रहे हैं, वो फ्लॉप बना रहे हैं, वो हिट बना रहे हैं, पर आप अपने मन में हिट रहो। पब्लिक जो आपको बोले। सही बात है। तो जैसे हम लोग सक्सेस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, हमको हमारे बच्चों की हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। हार को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि लाइक उनको जो भी वो एकेडमिक में हुआ, गेम्स में हुआ, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उससे सीख कर क्या सीख रहे हैं अपने हार से। अगर उनको मैथ्स में कम मार्क्स है, नेक्स्ट टाइम उन्हें अच्छा करना है, तो वो कहाँ लैक कर रहे थे कि उनका ये नंबर कम आया, उससे वो सीख के फिर उस गैप को फुलफिल करेंगे। राइट। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है एज अ पेरेंट कि आपको आपके जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, एज अ मदर फादर आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके भी कुछ फेलियर्स होंगे, आपके भी सक्सेस होंगे। अपनी स्टोरी अगर आप अपने बच्चों से शेयर करोगे तो वो फेलियर स्टोरीज, बिल्कुल वो रिलेट कर पाएंगे कि अरे मेरे मम्मा के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। कितना भी क्रिटिसाइज कर लो आप क्रिकेटर्स को, सचिन को कर लो, विराट कोहली को कर लो, रोहित शर्मा को कर लो, किसी को कर लो, आज वो जहाँ स्टैंड करते हैं क्या कोई स्टैंड करता है? So true. कितने भी क्रिटिक्स हों,
2 मैच नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या क्या लिखने लगेंगे। जी उससे उनका जो एक लेबल लग गया वो क्या खत्म होगा? नहीं सही बात उनका है। फेलियर, कितनी भी कोई बातें कर ले फेलियर की, पर जिस हाँ पोजीशन पे, जिस सक्सेस में आज वो लोग हैं, वो शायद ही कोई उस लेवल तक पहुंच पाएगा। ट्रू कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, हाँ लेकिन कितने लोग उस लेवल तक जा पाते हैं? सही बात है। इसलिए अपना एक्सपीरियंस अगर आप अपने बच्चे के साथ शेयर कर रहे हो तो वो ज़्यादा रिलेट करेगा, हाँ और उस फेलियर को वो इजी वे में लेगा कि इट्स ओके, हम्म मेरे मम्मा के साथ हुआ, पापा के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, जी मैं इससे ग्रो करूंगा, मैं इससे हाँ कुछ सीखूंगा, हम्म मैं उससे कोप अप करने की कोशिश करूंगा। ये जी नहीं कि हार मान के मैं बैठ गया कि यार मेरे से तो नहीं होने वाला, सही मैं बात है। ट्राई करूंगा। हाँ जितना कंटिन्यूअस रहोगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, ट्राई करोगे, सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। ट्रू। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी को बहुत सारी कहानियाँ बना बना कर सुनाता हूँ हम्म। कि उसमें कहानियों में सबसे ज़्यादा फेल्यूर स्टोरीज ही होती हैं, और कि किसी फेल्यूर इंसान की लाइफ में सक्सेस कैसे एंटर हुई और उसकी मेहनत किस तरह से उसमें आगे बढ़ती है। इनफैक्ट मैं अपने हर जब भी 12th और 10th की एग्ज़ाम्स आते हैं उसके पहले मैं अपनी मार्कशीट जो है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे शेयर करता हूँ कि मैं 10th में बड़े मुश्किल से मैथ्स में पास हुआ था। 37 मार्क्स आए थे मेरे, मतलब मेरे को बड़ी मुश्किल से टीचर ने कहा था कि तू पास हो जा बस यार, ग्रेस में मैं पास हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान 10th में 37 मार्क्स लाकर रेडियो जॉकी बन सकता है, एक पॉडकास्टर बन सकता है, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, तो मतलब कोई कुछ भी कर सकता है। सिमिलरली जाकिर खान भी इस बात को कई बार कहते हैं कि हम लोगों ने एक आईना पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है, जिसको हम लोगों ने एक चश्मा लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो बिल्कुल। हमको वैसे नहीं देखना है, हम सक्सेस को अलग अलग तरीके से लोगों को दिखाएं, बताएं, तो मेरे ख्याल से बच्चे और कुछ नए एक्सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और 10th 12th या किसी भी क्लास का मार्कशीट कोई नहीं पूछता है आपसे। हाँ कोई नहीं पूछेगा कि आपको 10th में कितने परसेंट थे। जो पूछ रहे हैं उनका ये क्वेश्चन ही स्टूपिड है। हाँ हाँ आप 10th में शायद फेल होके भी आज कहाँ हो? सचिन ही आई थिंक 10th यस यस में यस यस शायद उनको, और बड़ी आज मुश्किल वो से कहाँ वो है? कहाँ है, सही वो बात कहाँ है। है? 10th 12th ये मार्कशीट बस एक पेपर है। हाँ हाँ वो आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता सही कि है, आप कहाँ आगे कहाँ स्टैंड करोगे। ये किसी को पता ही नहीं है कि सही आप कहा। आगे कहाँ जाने वाले हो। ट्रू या आपका कॉन्फिडेंस, हाँ आपका नेचर और आपका कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगा कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो। ट्रू। अच्छा, एक बहुत अहम मुद्दा है बच्चों की लाइफ का। बच्चे अगर लाइफ में अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं तो उनकी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इस तरह की स्टडीज़ बहुत सारी पढ़ी हैं। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर पेरेंट्स को एड्रेस कीजिए और बताइए कि उनको किस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग पर गलत असर ना पड़े, वो लाइफ में अच्छे इंसान बने, अच्छा सक्सेस हासिल करें। बिल्कुल। मैंने जैसे बताया आपको कि बच्चे देख के बहुत ज़्यादा सीखने का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा देख के सीखने की कैपेबिलिटीज़ जी होती है। जी तो ये डोमेस्टिक वायलेंस, पहले तो मैं इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। जी ये ऐसी फीमेल्स भी जो उसको सह रही हैं, ऐसे मेल्स जो कर रहे हैं, या दोनों वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। पर अगर बच्चे की लाइफ, पहले आप दोनों की लाइफ थी, अगर आप दोनों में आपस में नहीं ऐसा कंपैटिबिलिटी, आप पहले ही अलग हो जाओ। अगर आपका बच्चा हो गया तो आपकी लाइफ आपकी बची ही नहीं, हाँ वो अब लाइफ आपके बच्चे बच्चे की की है। है। क्योंकि वो नहीं बोला था कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ और यस मुझे ये यस सब यस दिखाओ और यस ये सब फेस कराओ। राइट आपने फैमिली प्लानिंग की नहीं की, आप बच्चे को लेकर आए हो, ये राइट आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है। एक लिविंग है छोटा बच्चा, जिसके सामने अगर फादर मदर को मार रहा है तो वो बच्चा क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है? जी अब एज अ लड़का है तो वो वही सीख रहा है, वो हाँ इन फ्यूचर अपनी वाइफ के साथ ऐसा करेगा। जी एज अ गर्ल है तो वो अपने इमोशंस को दबाना सीख रही है हाँ कि अरे मम्मा ने ये बोला तो पापा ने मार दिया, हाँ मैं ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकती। वैसे हाँ बच्चे, मुझे लगता है बहुत कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है, बहुत डरे डरे, जैसे बहुत डरे हुए सहमे हुए बड़े होते हैं। उनका लाइफ, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि कितना नेगेटिव और कितना पैथेटिक हो सकता होगा ये सब डोमेस्टिक वायलेंस अपने मदर फादर का देख के। आपने रियल लाइफ में कोई ऐसा केस देखा है किसी बच्चे के साथ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, बट हाँ मैंने सुना बहुत है इस बारे में। हाँ हाँ स्पेशली ये एक क्लास है जिस क्लास में ये बहुत ही कॉमन है, अल्कोहल का इन्फ्लुएंस हो या जिसका भी इन्फ्लुएंस हो, ये मारते हैं। रोज़ ही पिट के आती हूँ मैं। इस तरह की बातें हाँ, हैं। मतलब जो खाना बना रही हैं वो लोग, उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन होता है और हाँ बहुत ही ये पेनफुल होता है सुनना
चोट लगी हुई है, निशान है, और बेचारी काम कर रही हैं, किसके लिए? बच्चे के लिए कर बच्चे के रही हैं। लिए। उनकी लाइफ में तो और कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो अगर आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस करना है या आप में नहीं बन रही है, तो बच्चे को किसी भी थर्ड पर्सन को लाइफ में ला रहे हो, उसके पहले अलग हो जाओ, सेपरेट हो बिल्कुल जाओ। लेकिन बच्चे के सामने ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो मैं, बच्चे का लाइफ आप ख़त्म कर दिए, ये जी। बस जान जाओ। एक थप्पड़ हाँ, या एक आवाज़, हाँ। कोई भी नेगेटिव उसके मदर के अगेंस्ट, उसके फादर के अगेंस्ट बच्चे के सामने, बहुत ही बच्चे के माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। किसी ने मुझे एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात, कि ये सिर्फ़ हिंदुस्तान में होता है कि शादी करने के बाद आप पति-पत्नी होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है, तो आप फिर पति-पत्नी नहीं रह जाते। आप एक माता-पिता हो जाते हैं। तो आपके माता-पिता बनने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप पति-पत्नी वाले कैरेक्टर को तो भूल जाइए वहाँ पे। आपको सिर्फ़ माँ-बाप ही रहना है, और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती हैं, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि समाज चाहता है कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसा करें, या आप खुद सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसा करना है, आपको उस तरह से अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, पति पत्नी की वो ख़त्म तो नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ को अपना रिलेशन भी मेंटेन करके रखना होगा अगर आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो तो। ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो, और एक हाँ, ये भी दूसरे एक से चीज़ है। दूर हो रहे हो तो बच्चे को बॉन्ड करना कैसे सिखाओगे? ठीक है। बच्चे को फैमिली का इम्पोर्टेंस कैसे बताओगे? हुँ, हुँ। अगर मदर बच्चे में बस लगी हुई है, फादर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बच्चे को फादर की वैल्यू कहाँ से आएगी? ठीक बात है। एज अ फैमिली आपको ग्रो करना है, एज अ पेरेंट आपको ग्रो करना है कि आप बच्चे को वैसा रेज कर सको कि बच्चे में आपके इमोशंस भी रहे, इंटेलिजेंस भी रहे, हाँ, है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मदर फादर का रोल ही बच जाता है, हस्बैंड वाइफ का ख़त्म हो जाता है। हस्बैंड वाइफ का रोल इतना स्ट्रांग रहे कि वो एज अ मदर फादर बच्चे को वैसा ग्रो कर सके जैसा बच्चा चाहिए आपको। जी। एक्सपेक्ट तो हम बहुत करते हैं, हाँ। लेकिन हम देते क्या हैं? हुँ। इन रिटर्न आपको कुछ चाहिए तो आपको देना भी तो होगा बच्चे को, कि बच्चा आपको वो रिटर्न दे। दे पाए, हाँ। राइट। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बच्चे को बड़े करने में? देखो, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बच्चे के नज़र में एक सुपरमैन, सुपर हीरो की होती है, हाँ, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। हाँ। लड़कियां अपने फादर से बहुत एक अलग तरीके से अटैच होती हैं, हुँ, और हुँ। सबसे पहला फादर ही होता है एक लड़का जिससे लड़की कोई इंटरैक्ट करती है। जी। ठीक है, तो फादर का रोल लड़कियों के या लड़के के किसी भी बच्चे के लाइफ में कॉन्फिडेंस में बहुत हेल्प करता है। जी। अगर आप अपने बच्चे के साथ एज अ फादर इन्वॉल्व हो, हुँ, कोशिश करना चाहिए हर फादर को किसी भी एक एक्टिविटी में या रात में जब भी टाइम निकाल के, कि बच्चे को वो कॉन्फिडेंस आए। बच्चे ज़्यादातर देखते हैं कि फादर बाहर जा रहा है और मदर घर पे काम कर रही है। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो फादर में ही ज़्यादा दिखता है। हुँ, तो हुँ, बच्चे वहाँ पे ज़्यादा फादर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा ये करेंगे, पापा आएंगे तो ऐसा होगा। जी। ऐसा नहीं है कि मदर का, जो मदर घर पे हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि जो घर होम मेकर्स होती हैं, जो फीमेल्स, जी। उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे और इम्पोर्टेंट तो वही होता सबसे है। टफ जॉब है। जो सबसे बाहर जाके काम कर रहा है वो एक काम कर रहा है, किसी हाँ, एक चीज़ पे लैपटॉप लेके बैठा हो, पेशेंट देख रहा हो, कुछ भी, और मदर सारे घर के जितने प्रॉब्लम्स हैं सारा फेस कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, हस्बैंड का भी देख रही है, खुद जी, का भी देख जी, रही है, जी, जी। तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती हैं। तो हाँ। इसमें फादर का रोल मदर को भी एक सपोर्ट के लिए, कि अपना मेंटल हेल्थ आप ठीक रखोगे तभी आप बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक रखोगे। यस, यस, तो यस। मदर को सपोर्ट करने के लिए फादर का बच्चे की भी लाइफ में और मदर की भी लाइफ में, कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सको, बच्चे को स्ट्रांग बना सको, वहाँ पे फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। दोनों को ही टाइम देना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। जी। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके भीतर फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ऐसे में उनके भीतर ये डेवलप करने की क्या प्रैक्टिस हो सकती है? देखिए, शुरू से ही आपको अपने बच्चे का, अब अगर लेट हो गया है तो इसमें एज अ पेरेंट आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। शुरू से आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो नेगेटिव वर्ड्स, हुँ, अपने वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये हाँ, नहीं कर सकते, जी, तुम तो सो के सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तुम क्या कोई काम करोगे। जी। ये आप नेगेटिव, इतना नेगेटिव 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 उसके माइंड में आप डाल देते हो कि उनके माइंड में यही बैठ जाता है कि ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा।
ये आप ही के वर्ड्स हैं इसने ये उसको कमजोर आपके ही बनाया है। वर्ड्स हैं, ये लोगों के ही वर्ड्स हैं, रिलेटिव्स हों, आस पड़ोस हो, पेरेंट्स हो, जो उसको उसके माइंड में ये डाल देता है कि यार ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है फेलियर को सेलिब्रेट करना, जी कि फाइटिंग स्पिरिट कैसे आएगा, आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम से कैसे लड़ोगे, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, मैं पॉजिटिव करूंगा। तो एज अ पेरेंट आप बच्चों से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, जिसमें बच्चों के माइंड में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें चल रही हैं जी। बच्चे आपसे शेयर करें। जितना हो सके अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स को जितना अवॉइड कर सकें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के लिए नेगेटिव यूज़ ना करो। बहुत मोटे हो रहे हो, इतना खाते हो, बच्चा क्या सीख रहा है? आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करो ना, अच्छी बातें बताओ ना, कि तुमने इतने छोटे से उम्र में क्या किया, क्या प्रोग्रेस किया जी तुमने। अरे बहुत अच्छा, जब ठीक है सेकंड आ गया, सेकंड आ गया तो सेकंड आ गया, 80% आ गया, 80 आ गया तो 80 तो आया, हाँ तो उसको अप्रिशिएट करो ना। जी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को एक्नॉलेज करना, कोई भी उनकी फीलिंग हो। अगर वो आके आपको कुछ बता रहा है और आप अपने मोबाइल में बिजी हो या अपनी लाइफ में बिजी हो, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो बच्चा तो अवॉइडेड फील कर रहा है, जी उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें आई जा रही हैं कि मेरे को तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ऊपर आपको सुनना पड़ेगा, आपको उसके लिए एम्पैथी रखनी पड़ेगी, आपका ही बच्चा जी है ना। ठीक तो बात। उसकी तब जाके बच्चा आपका एक बड़े एज में जब वो एडल्ट जाएगा तो उसके जी। अंदर लड़ने की हिम्मत आएगी कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ क्योंकि पेरेंट्स ने उसको वैसे रेज किया। ठीक बात है ठीक बात है। बच्चों के भीतर के अफर्मेशंस अगर अच्छे दे दिए जाएं सही एज से, वो कौन से हो सकते हैं? देखो सबसे पहले तो अफर्मेशन होता क्या हाँ है ना। तो कुछ भी जो हम पॉजिटिव, सबसे पहले अफर्मेशन हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में बात करना चाहिए। ठीक है जैसे मैं अपनी डॉटर के साथ रात में सोने के पहले, हम लोगों का ये रूटीन है कि रावी इज़ अ गुड गर्ल, रावी टाइम पे खाना खाती है, रावी टाइम पे सो जाती है, रावी कितनी क्यूट है, मम्मा रावी को कितना प्यार करती है। हम लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, जी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बात करनी है और दिल से बोलना है। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी हैं कर बस। रहे हो, बस बोल रहे हैं, नहीं, दिल से। और पॉजिटिव, आपका बच्चा है, पॉजिटिव बोलो, दिल से बोलो, कंटिन्यूअस रहो। इसमें कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अफर्मेशन अगर कर रहे हो तो आप रोज कर रहे हो, रोज आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। जी। बच्चे को स्ट्रांग बनाने में ग्रैटिट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, थैंकफुल होना। हाँ इससे बच्चा सेटिस्फाइड होना सीखेगा कि जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, राइट जो भी है। थैंक यू गॉड फॉर फूड, फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर सो मेनी टॉयज, फॉर गिफ्ट्स। ये सब सिखाओ उसे कि आपके पास, आप और आने में या लाना है या करना है वो ठीक है, बट जो है जो उसके है। लिए तो थैंकफुल हो, तब आप सेटिस्फैक्शन सीखोगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। सो ट्रू। फाइनली एक ऐसी चीज़ जो आजकल बच्चों को और पेरेंट को दोनों को परेशान की, वो है मोबाइल का यूज़। स्क्रीन टाइम बच्चों का भी इतना बढ़ता जा रहा है कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम तो है ही, पेरेंट्स के लिए भी है। अगर किसी बच्चे को मोबाइल की लत लग गई है, कैसे छुड़ाएं? तो बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने के लिए पहले आपको भी स्क्रीन से दूर रहना होगा। जितना हो सके कम से कम मोबाइल का यूज़ करो बच्चे के सामने। अगर कुछ इम्पोर्टेंट भी है तो ट्राई करो कि बच्चे से दूर जाके आप वो अपना काम करो। मील टाइम पे टीवी अवॉइड करो। मील टाइम एक फैमिली टाइम बनाओ जहाँ नो टीवी, नो स्क्रीन, नो मोबाइल, नो वर्क। उस समय हम बस खाना खा रहे हैं, ठीक है ठीक है, बच्चे को बस टाइम दे रहे हैं। बच्चा आपको देख रहा है, अरे पापा मम्मी भी तो फ़ोन पे हैं तो मैं भी फ़ोन ले लेता हूँ, जी मुझे भी फ़ोन दे दो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। ऐसे बच्चे आजकल 2-2, 3-3 साल के बच्चे बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए फ़ोन दे दो। उन्हें पता नहीं है कि ये 2 मिनट क्या होता है। ठीक फिर है। उन एडिक्शन है ये, फ़ोन एक एडिक्शन है जिससे अगर आपको दूर रखना है तो सेम बात मैं फिर से बोलूँगी, बच्चे का एक रूटीन होना चाहिए। आउटडोर गेम्स इंक्लूड करो ही करो, बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। बच्चों को पेंटिंग्स का बहुत, मतलब मैंने क्रेज़ देखा है, छोटे बच्चों को मेस करने दो, कलर्स दे दो जो स्किन फ्रेंडली हो और उन्हें मेस करने दो। ये नहीं कि गंदगी कर रहा है, फैला रहा है, फैलाने दो, कुछ तो करेगा ना। उसका माइंड खाली रहेगा तो फिर वो मोबाइल मांगेगा, इसलिए उसे जितना मेस करना है मेस करने दो। कुछ भी करेगा मोबाइल से बेटर ही करेगा, उससे बेटर ही सीखेगा। जी आप उसका जब भी, एक टाइम होता है बच्चों का जो सबसे ज़्यादा उनके माइंड में मोबाइल का या टीवी का टाइम होता है, उस टाइम पे उनको कहीं और इंगेज करने की कोशिश करो। बाहर भेज दो खेलने,
कलरिंग दे दो करने, डांस करने के लिए बता दो, म्यूज़िक लगा दो। सिंगिंग बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें एक आजकल माइक और कैरियोके हाँ, चल रहा कैरियोके है, चलता है। वो इन्हें दे दो। मैंने भी दे रखा है। जी। घर के काम में इन्वॉल्व करो। पूरे दिन अगर उन्हें बिजी रखोगे तो वो स्क्रीन का टाइम आता कहाँ से है? खाली रहते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, तभी आता है वो। हाँ, तो उनको घर के काम में इन्वॉल्व करो। मेरी 2.5 साल की बेटी है और मैं मशीन में उससे कपड़े लगवाती हूँ। मेरे सुपरविजन में होता है, बट हम लोग साथ में मिलके उसमें आधे घंटे हमारा चला गया। खाना निकाल रहे हैं, स्टील के प्लेट्स यूज़ करो, प्लेट्स उसे पकड़ाओ, ग्लासेस अरेंज करे, प्लेट्स निकाल के रखे, पानी में बॉटल में पानी डाले। मतलब ऐसे काम में, गार्डनिंग में इन्वॉल्व करो। आप जी। उसके पास टाइम ही ना दो कि उसके पास स्क्रीन का या मोबाइल का सोचने का उसको समय हो। जी। और जितना हो सके आप मोबाइल को खुद से दूर रखो। देखेगा नहीं बच्चा तो मांगेगा नहीं, देखेगा अगर आप हो तो वही वो सीखना है, हाँ वही वही करना मांगेगा है। कि मुझे भी दे दो मोबाइल, मुझे भी दे दो स्क्रीन। राइट। तो स्क्रीन से दूर रखने के लिए आप स्क्रीन से दूर रहो और बच्चों को दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। राइट। खुद ही बच्चा धीरे धीरे और रेगुलर, हाँ। कंसिस्टेंसी ही की है। यस। रेगुलर उस चीज़ को, रूटीन को फॉलो करो, बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। हाँ। मैंने खुद फॉलो करवाया है लोगों को और बच्चों का मोबाइल हैबिट खत्म हुआ है। हाँ, मैंने सुपर। बहुत लोगों को, मतलब बहुत सारे मेरे से कंसल्टेशन मोबाइल को लेके हुए I'm और sure. इसमें मोबाइल मदर्स ने जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हुई हैं और जो मैंने बताया ये करके बच्चे ने मोबाइल मांगना छोड़ दिया है। वाह। खुद लगना होगा आपको। खुद को ही लगना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। ये कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट में बहुत कमा रहा रेफाली जी। थैंक आप यू। हमारे शो पर आई, पेरेंट के इतने सारे कॉमनली आज क्वेश्चन को आपने आंसर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।